देख ली और घाटा ही घाटा हो रहा है। मैं मुझे तरक्की नहीं मिल रही है, इसमें मुझे उन्नति नहीं मिल रही है। कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, और बहुत कर्जा बढ़ रहा है। तब बन सके प्रदोष के दिन एक धतूरा भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर रख दीजिए। जब तुम्हें लगे कि मैंने 2-3 व्यापार बदल कर देख लिए, चल नहीं रहे, या कर्जा बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तब एक धतूरा भगवान शंकर के ऊपर रख दीजिए। धतूरा रखने का एक नियम होता है। धतूरे की जो डंडी होती है, देखिए छोटी सी डंडी होती है धतूरे में, वो डंडी धतूरे की आप जहां बैठे हो उससे विपरीत होना चाहिए। धतूरे की डंडी आप इधर बैठे हो तो धतूरे की डंडी उधर हो। अपने को लग रहा है कि व्यापार मैंने बदल लिया, 2 बार 4 बार 6 बार व्यापार बदल के देख लिया और कर्जा बढ़ रहा है, पर व्यापार भी नहीं चल रहा। फैक्ट्री डाली वो भी बंद हो गई, दुकान डाली वो भी बंद हो गई, कुछ काम करा वो भी बंद हो गया। जहां संबंध के लिए जाते हैं संबंध नहीं होता है, बेटा बेटी बड़े हो गए उनका कहीं जम नहीं रहा, बहुत प्रयास करके देख लिया पर हो नहीं रहा। तो प्रदोष के दिन धतूरे को रखिए, पर डंडी विपरीत दिशा की ओर हो, और 1 लोटा जल धीरे धीरे उसी धतूरे के ऊपर आप चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए जो शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ। हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर जो जल समर्पित करा जाता है, और उस जल को समर्पित करने के बाद उसी धतूरे को वापस घर में ले आया जाता है। उसके बाद तुम जिस कार्य में हाथ डालोगे और जो कार्य करना चाहोगे उसमें सफलता मिलना चालू हो जाएगी, और कर्जा भी धीरे धीरे चूकना प्रारंभ हो जाएगा। संबंध नहीं हो रहे होंगे तो संबंध होना प्रारंभ। शंकर जी के शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है? सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है जहाँ से पानी नीचे गिरता है उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, तो हाथ जल चढ़ाओ। फिर जहाँ लेफ्ट भाग है वहाँ जल चढ़ाओ। जहाँ शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहाँ चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 5वें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नहीं हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। जल चरण के पास में ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खाड़ जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पीसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं।